हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का के एन पी एनालिसिस पर। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आर्टिकल नंबर 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड ईटीसी। और आर्टिकल नंबर 24 में ही हम एक नई चीज डिस्कस करेंगे, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है, तो ये दो चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो हम आर्टिकल नंबर 23 डिस्कस कर चुके थे। आर्टिकल नंबर 23 में हमने डिस्कस किया था प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, आर्टिकल 23 में हमने बंधुआ मजदूरी और जो एक बेचना खरीदना, ठीक है, मैन वुमेन का, वो सारी चीजें हमने आर्टिकल नंबर 23 में डिस्कस की थी। आर्टिकल नंबर 24 जो आता है वो 23, आर्टिकल 24 और 23 दो आर्टिकल जो हैं ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ये दोनों आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24। तो 23 वाला हिस्सा हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आएगी 24 में। अगर आपने आर्टिकल 23 वाली वीडियो नहीं देखी है, जो लगभग 20-22 मिनट की वीडियो है, वो भी आप देख लीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर यूट्यूबर का एक कहना फर्ज होता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज हम आर्टिकल नंबर 24 डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, इसकी सारी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो जब भी आर्टिकल नंबर 24 की बात आती है, जब भी आर्टिकल नंबर 24 की बात आती है तो इसमें केवल चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल, चिल्ड्रन के लिए इसमें स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं, यानी कि बच्चों के लिए इसमें स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं। रीजन क्या था उसका कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी पता थी कि भाई हमारे देश में गरीबी, हमारे देश में इलिटरेसी इतनी है कि हो सकता है बच्चों को ये मजदूरी करवाने लगे। फैक्टर कुछ भी हो, लेकिन बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। तो आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 24 कहता है कि इट प्रोहिबिट्स, यानी कि ये बैन करता है, ये बंद करता है। इट प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट्स मींस मतलब रोकना। ठीक है, प्रोहिबिट्स मींस मतलब रोकना। किसको रोकता है ये? एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि अब कोई भी बच्चा रोजगार नहीं करेगा, कोई भी बच्चा रोजगार नहीं करेगा। कितने साल तक का बच्चा होना चाहिए वो? अप टू 14 ईयर्स, अप टू 14 ईयर्स, यानी कि जो उसकी उम्र होनी चाहिए वो 14 या 14 साल से कम की होनी चाहिए इस आर्टिकल के अनुसार। दोबारा से समझो, आर्टिकल नंबर 24 बोलता है कि इट प्रोहिबिट्स, यानी कि रोकता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि किसी भी बच्चे के रोजगार करने की क्षमता, रोजगार करने के व्यवसाय को। कितने साल तक का बच्चा होना चाहिए? अप टू 14 ईयर्स, 14 साल तक का बच्चा हो। कहां पर? ये कहां पर रोकता है, मतलब वो बच्चा व्यवसाय कहां करने से रुकेगा? तो उसमें ये चीज देता है आर्टिकल 24, फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज हो गया, माइंस हो गया, आपका रेलवे हो गया, ठीक है, माइंस हो गया, रेलवे हो गया, और एनी अदर हैजर्डस, और एनी अदर हैजर्डस वर्क। हैजर्डस का मतलब होता है खतरनाक, जो शरीर के लिए खतरनाक हो, ठीक है, जो मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से, हर रूप से आपके लिए खतरनाक है, बच्चे के लिए खतरनाक है। ऐसी कंपनी, जैसे कि आपकी कोई न्यूक्लियर बॉम्ब वाली कंपनी हो सकती है, जैसे कि चूड़ी बनाने वाली कंपनियां होती हैं, शीशे के काम करने वाली कंपनियां होती हैं, या अगर आप खादान में देखोगे जो माइंस में होती है, वहां पे कार्बन जम जाता है फेफड़ों में। तो ऐसी जितनी भी चीजें होंगी, जितनी भी ऐसी कंपनी होंगी, जितने भी ऐसे हैजर्डस खतरनाक काम होंगे, उसमें 14 साल तक का बच्चा किसी भी तरह का रोजगार नहीं कर सकता। समझे ये चीज? नहीं समझे? ये था आर्टिकल नंबर 24। दोबारा देखते हैं। यह रोकता है, प्रोहिबिट्स करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। कहां कहां पर? फैक्ट्रीज में, माइंस में, हैजर्डस कंपनी में, आपके किसी भी ऐसी तरह की कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, ये चीज समझ आई कि समझ नहीं आई? अब बात आई कि अगर मान लो कोई घर पे, अपने घर पे कोई काम कर रहा है, ठीक है, घर पे उसने 2 ईंट उठा के दे दी, तो वो इस एक्ट के अंतर्गत आएगा? नहीं आएगा। तो वो इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। ये मतलब बोलता है कि हार्मलेस, हार्मलेस और इनोसेंट वर्क जो होगा,
हार्मलेस और इनोसेंट बल्क जो होगा वो इस एक्ट में इंक्लूड नहीं होगा। हार्मलेस का मतलब क्या है, आपने किसी एक को पानी दे दिया, ठीक है, पानी पीने के लिए दे दिया, या मतलब जो बिना पेमेंट वाला काम होगा, और जो फैमिली बल्क होगा वो इसमें प्रोहिबिट नहीं है। आर्टिकल नंबर 24 इतना ही था। लेकिन हमारे स्टेट ने देखी कि भाई बच्चों की जो मजदूरी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उनके ऊपर लगातार अत्याचार होते जा रहे हैं, उनको कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल रही कि जिससे वो इस आर्टिकल को एकदम सही तरह से इम्प्लीमेंट कर पाए। अब ये स्टेट की जिम्मेदारी थी कि वो जो बच्चे हैं, 14 साल तक के बच्चे हैं, वो अगर मान लीजिए उनको कोई रोजगार पर जबरदस्ती, रोजगार पर कोई जबरदस्ती कम तनख्वाह पर अगर उनको नौकरी देता है तो उसे पनिशमेंट कहां से मिलेगी। आर्टिकल 24 में तो लिखा नहीं है कौन सी पनिशमेंट होगी। तो उस पनिशमेंट के लिए, उस दंड के लिए स्टेट जो है वो एक नया कंसेप्ट लेके आता है। स्टेट जो है वो एक नया कंसेप्ट लेके आता है, यानी कि एक नया एक्ट लेकर के आता है। और वो जो नया एक्ट लेकर के आता है वो एक्ट क्या है वो देख लेते हैं हम। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, यानी कि 1986 में एक एक्ट आता है जिसका नाम होता है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट में क्या बोला गया, इस एक्ट में यह बोला गया कि जो भी 14 साल तक के बच्चे होंगे, जो भी 14 साल तक के बच्चे होंगे, उन्होंने उसके लिए सेक्टर डिवाइड कर दिए। आप ये बताओ, मैं कहने लगूं कि जी माइंस जो है यानी कि वो तो हैजर्डस चीज है ही नहीं, मैं बोलने लगूं, कैसे साबित करोगे आप इस चीज को। मैं बोलने लगूं कि रेलवे जो है, रेलवे है वो तो हैजर्डस यानी कि खतरनाक चीज है ही नहीं, कैसे साबित करेंगे। तो इस एक्ट में 18 ऑक्यूपेशन, इस एक्ट में 18 ऑक्यूपेशन ऐसे बताए गए, यानी कि 18 व्यवसाय ऐसे बताए गए जो सच में खतरनाक थे, जो सच में खतरनाक थे, प्लस 65 प्रोसेस, प्लस 65 प्रोसेस, यानी कि अब 18 व्यवसाय 65 प्रोसेस में आप 14 साल तक के बच्चे को काम नहीं करा सकते किसी भी कंडीशन में। एज क्या थी, वही 14 ईयर, ठीक है। ये था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ये एक्ट थोड़ा सा चेंज होता है, ये एक्ट अब थोड़ा सा चेंज होता है, और चेंज होने के बाद ये एक्ट अब क्या बोलता है 2016 में, इस एक्ट का नाम भी बदल दिया गया और इस एक्ट में कुछ चेंजेस भी हो गए। तो इस एक्ट का सबसे पहले जो चेंज हुआ वो तो हो गया, इसका जो चेंज हुआ था इसमें अमेंडमेंट जो हुई थी, इसमें यानी कि जो संशोधन हुआ था वो 2016 में हुआ था। संशोधन कब हुआ इसमें, 2016 में। नाम क्या हो गया इसका, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, ये इसका नाम हो गया। एडोलेसेंट का मतलब जो वयस्क होते हैं, वो इसका नाम चेंज करके इन्होंने रख दिया गया, ठीक है। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, यहाँ पे लेबर भी था, और ये हो गया 1986। अमेंडमेंट 2016 में हुआ, और ये जो पहले था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, नाम चेंज करके इसका हो गया चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। दो मजेदार बातें हुई इसमें। पहली बात तो कि अब तक जो 14 साल के बच्चे थे, जो अब तक 14 साल के बच्चे थे, हमने बोला था कि उनके लिए 18 ऑक्यूपेशन 65 प्रोसेस ऐसे हैं जिनमें वो काम नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या था कि वो बाकी चीजों में काम कर सकते हैं। लेकिन अब 14 साल तक का बच्चा जिसकी एज अभी
14 साल नहीं हुई है, उससे कम उम्र का बच्चा अब वो कहीं भी काम नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या ये जो टायर पंचर वाली दुकानें होती थी, इस पे भी काम नहीं कर सकता। और अगर इस पे काम करता हुआ पाया गया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, जो रोजगार दे रहा है उसको पनिशमेंट मिलेगी। जबकि पिछले वाले एक्ट में क्या था कि आप उन 18 ऑक्यूपेशन 65 प्रोसेस को छोड़ करके उससे कहीं भी काम करा सकते थे, जैसे कि ढाबा, रेस्टोरेंट। एक और चीज इसमें ऐड की गई कि जब हम एडोलेसेंट की बात करते हैं तो बात आएगी कि भाई उसमें काम करेगा कौन। तो जो 18 साल तक के बच्चे होंगे, जो अप टू यानी कि 14 इयर्स के बाद वाले और 18 साल से पहले वाले, उनके लिए कुछ सेक्टर्स डिफाइन कर दिए गए हैं कि आप इनसे इस सेक्टर में काम नहीं करा सकते, इनसे आप हैजर्डस सेक्टर या जो ऐसे सेक्टर हैं उनमें काम नहीं करा सकते। तो ये था इसका एक अमेंडमेंट। लास्ट में रिवीजन कर लेंगे अगर अभी कोई दिक्कत है, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ये पक्का है। अब इसके बाद बीच में एक और घटना होती है, बीच में एक और घटना होती है कि सुप्रीम कोर्ट आ जाता है बीच में। अब जब सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता है, एक और चीज, इन सारी जो चाइल्ड लेबर है इसको रोकने के लिए खाली यही वाला एक्ट नहीं था, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट हो जाता है, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट हो गया, जैसे कि माइंस एक्ट हो गया, जैसे कि बीड़ी एंड सिगार एक्ट हो गया, जैसे कि अप्रेंटिस एक्ट हो गया। ये जो सारे एक्ट हैं ये भी बच्चे अगर किसी भी हैजर्डस या ऐसी कंपनी में काम करते हैं तो निश्चित रूप से फैक्ट्री के ओनर को, माइन के जो भी उसका टेंडर ले रखा है, जिसने बीड़ी कंपनी के ओनर को, अप्रेंटिस जिसमें जहां भी वो है ना, ऐसे ओनर, ऐसे एम्प्लॉयर्स को पनिशमेंट मिल सकती है और मिलेगी। तो मैं जो बोल रहा था कि बीच में अब आ जाता है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक बोलता है कि भाई तुम ना एक फंड बनाओ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तुम एक फंड ऑर्गेनाइज करो, तुम एक फंड ऑर्गेनाइज करो। तो पूछा गया भाई कौन सा फंड करें, तो उस फंड का नाम रखा गया चाइल्ड लेबर तो उस फंड का नाम रखा गया चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड। लिख देता हूं मैं, चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड। और इस फंड में पैसा कहां से आएगा, बात ये थी कि इस फंड में पैसा कहां से आएगा। तो जो भी इन बच्चों से जबरदस्ती काम करवाएगा उस पर 20,000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा और वो जो फाइन होगा वो इस वाले फंड में जाएगा, समझे। अब इस वाले फंड का उद्देश्य क्या था, तो इस वाले फंड का उद्देश्य था कि ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाए, जो अपनी फैमिली से अलग हो गए, जो भी बहुत सारी चीजें हैं रोजगार की वजह से, उनका वेलफेयर होगा और उनको दोबारा एक सामाजिक संरचना में स्थापित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फंड स्थापित कर दिया। इसके बाद एक और चीज आती है, फिर इसके बाद स्टेट क्या करता है, एक कमीशन एस्टेब्लिश करता है। स्टेट जो है वो एक कमीशन एस्टेब्लिश करता है और उस कमीशन का नाम होता है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स। कब बना ये कमीशन, 2005 में। कब बना था ये कमीशन, 2005 में, चाइल्ड राइट वाला, ठीक है। तो अब इस कमीशन में क्या बोला जाता है, इस कमीशन में बोला जाता है कि जो स्टेट है, यानी कि नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, ठीक है, यहाँ पर आपको नेशनल और स्टेट लेवल पर, नेशनल प्लस स्टेट लेवल पर कमीशन बनाने होंगे। किस चीज के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के लिए। और इसी को फॉलो करते हुए, जैसा कि मैंने शुरू में बोला था, कि एक कमीशन बनाया गया और जिसका नाम रखा गया नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट।
डिस्कस कर लेते हैं कि वो कमीशन क्या था। तो उस कमीशन का नाम रखा गया नेशनल प्रोटेक्शन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये है एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर इंपोर्टेंट है, प्री में ये निश्चित रूप से पूछा जाता है। कमीशन बना कब? तो कमीशन बना मार्च 2007 में। कमीशन की स्थापना कब होती है? कमीशन की स्थापना होती है मार्च 2007 में। किसके अंडर होती है? अंडर हुई जो भी हम पढ़ रहे थे, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, उसके अंतर्गत इस कमीशन की स्थापना होती है। ये कमीशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के अंतर्गत ये मिनिस्ट्री, ये जो कमीशन है ये काम करता है। इस कमीशन ने चाइल्ड की डेफिनेशन दी है, इस कमीशन ने चाइल्ड की डेफिनेशन दी है, और वो जो चाइल्ड की डेफिनेशन है, इस कमीशन ने चाइल्ड की डेफिनेशन दी है और इसमें बोला है कि जो भी 0 से 18 साल तक का, जो भी 0 से 18 साल तक का बच्चा होगा वो ही बच्चा होगा। जिसकी उम्र 0 से 18 साल तक होगी वो क्या होगा? बच्चा होगा। जब इस कमीशन ने चाइल्ड की एक डेफिनेशन दे दी तो बात आएगी कि इस कमीशन में होता कौन कौन है। तो इस कमीशन में एक चेयरपर्सन, इस कमीशन में एक चेयरपर्सन प्लस 6 मेंबर्स होते हैं, प्लस 6 मेंबर्स होते हैं, और जिनमें से 2 मेंबर जो है वो वुमेन होंगी, 2 मेंबर जो है वो महिला होंगी। कंपल्सरी है ये, कम से कम 2 मेंबर तो वुमेन होनी ही चाहिए नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। अब इनका टेन्योर क्या होगा? तो इनका टेन्योर जो होगा वो 3 साल होगा, और अपॉइंट किसके द्वारा किए जाएंगे? ये अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, इनका अगर मान लो चेयरमैन की एज कितनी होनी चाहिए, तो जो चेयरमैन की एज होगी वो 65 साल रहेगी मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब 65 साल से अगर ज्यादा होगी तो वो चेयरमैन नहीं रह सकता, और मेंबर की एज 60 साल रहेगी, यानी कि 3 65 और 3 60, 3 65 यानी 3 साल या तो, या फिर 65 साल, या 3 साल या 60 साल। ठीक है, ये उसका टेन्योर रहेगा। इसके अलावा इसके जितने भी बाकी सारे एक्ट्स होंगे, जितने भी इसके लॉज होंगे, जितनी भी इसकी पॉलिसीज होंगी, वो यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट के आधार पर ये अपनी पॉलिसीज, ये अपने कन्वेंशंस, ये अपने लॉज बनाएगा। तो ये था इसका आपका, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है, एक बार आर्टिकल 24 पूरा रिवाइज कर लेते हैं एक साथ। क्या रिवाइज करना है? आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बोलता है कि प्रोहिबिशन, इट प्रोहिबिट, यानी कि ये रोकता है किस चीज को? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चा कितने साल से कितने साल तक का होगा? 0 से 14 ईयर्स तक का। और कहां पे काम नहीं कर सकता वो? फैक्ट्रीज में, माइंस में, रेलवे में, या कोई हैजर्डस जो कंपनी है उसमें वो काम नहीं कर सकता। ये है आपका आर्टिकल 24 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अब इसके लिए फिर लॉ बनाए गए अलग अलग, उन लॉ को भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार जल्दी से, यानी कि लॉ को रिवीजन कर लेते हैं, डिस्कस तो हम कर चुके हैं। तो जो फिर पहला जो लॉ इन्होंने स्थापित किया वो किया इन्होंने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986।
क्या बोला गया इसमें कि भाई जो भी 14 साल तक का बच्चा होगा वो 18 ऑक्यूपेशन होंगे या फिर 65 प्रोसेस होंगे, उनमें काम नहीं कर सकता। लेकिन 2016 में ये अमेंड हो जाता है, यानी कि 2016 में इसमें संशोधन हो जाता है। वो संशोधन क्या बोलता है? वो संशोधन बोलता है कि चाइल्ड एंड, इसका जो नाम है पहले तो वही चेंज कर दो, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेवल, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेवल प्रोहिबिशन एक्ट, रेगुलेशन एक्ट 1986। ये बोलता है कि अब तो 14 साल तक का कोई बच्चा जो है, 14 ईयर्स तक का कोई बच्चा जो है वो कहीं भी काम नहीं कर सकता, वो कहीं भी काम नहीं कर सकता। और जो 18 साल तक का होगा, जो 18 साल तक का होगा उसके लिए अलग से उन्होंने सेक्टर डिवाइड कर दिए कि वो बच्चा वहां पे काम नहीं कर सकता। ये था चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेवल एंड प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट। सुप्रीम कोर्ट फिर एक फंड बना देता है जिसका नाम होता है चाइल्ड रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड होता है वो, ठीक है। और उसके बाद उस फंड में पैसा कहाँ से आएगा? जो भी पनिशमेंट वाला पैसा होगा वो उस फंड में चला जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, अभी हमने पढ़ा था, एक और बार देख लेते हैं उसे। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसमें क्या है? इसमें यह है कि ये बच्चों के भविष्य के लिए काम करेगा, यानी कि ये अपॉइंट कब हुआ था? सबसे पहली बात मार्च 2007 में गठित हुआ। किसके अंतर्गत? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 जो पढ़ा था उसके अंतर्गत ये गठित हुआ था, ठीक है। इसमें कौन कौन होते हैं? एक चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन प्लस 6 मेंबर्स। अपॉइंट कौन करता है इनको? चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। मैक्सिमम एज क्या हो सकती है चेयरपर्सन की? 65 साल, मेंबर की 60 साल, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम एज हो सकती है। इसके अलावा जो इसकी सारी लॉज, सारी पॉलिसीज, सारे एक्ट्स रहेंगे वो यूएन कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट के आधार पर रहेंगे। और एक और चीज, इसने चाइल्ड की डेफिनेशन दी है, इसने चाइल्ड की डेफिनेशन दी है। और वो जो डेफिनेशन है वो ये बोलते हैं कि 0 से 18 साल तक का जो भी बच्चा है वो चाइल्ड के अंतर्गत आएगा। इसमें एक कंसेप्ट आता है लेकिन वो आर्टिकल 24 से अलग है। जुवेनाइल जस्टिस केयर वाला जो है उस पर अलग से एक वीडियो में कोशिश करूंगा डालूं, ठीक है। तो ये था आर्टिकल नंबर 24 सादा। उम्मीद है समझ आया होगा। थोड़ा सा ये कठिन नहीं है तो सरल भी नहीं है, ठीक है। इसमें एक तो कंसेप्ट ऐसे हैं जो कठिन नहीं है तो सरल भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये आर्टिकल आपको समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल नंबर 25 के साथ। तो ये था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये खत्म हो चुका है। अब अगला हम जो पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाला जो कंसेप्ट है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो तब तक के लिए आप बाकी अदर वीडियोस देखते रहिएगा। आर्टिकल 24 तक हम सारे आर्टिकल एक एक करके डिस्कस कर चुके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।